इट वॉज अबाउट 9 इन द मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे थे। एट फर्स्ट द फॉग ऑफ द सीजन हंग इन द स्ट्रीट। जो रोड्स थी वहाँ पर फॉग आ चुकी थी। द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क। जो कैब थी वो चलती हुई आराम आराम से अंधेरे में गुजर रही थी। ड्रेरी स्ट्रीट्स, जो सड़कों में से। एंड मिस्टर अटसन फेल्ट ग्लूमी। मिस्टर अटसन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उदास फील कर रहे थे। एज द कैब ड्रीव अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड। इससे पहले कि कैब बढ़ रही थी जहाँ पे एड्रेस था, द फोग लिफ्टेड अ लिटल एंड शोड हिम अ डिंजी स्ट्रीट। जो फोग थी वो थोड़ी कम हो गई और उसको एक स्ट्रीट नज़र आई। अ ग्रबी एंड ईटिंग हाउस, और अजीबो गरीब से जो घर थे। अ फ्यू शॉप सेलिंग चीप गुड्स। कुछ दुकानें थी जो कि बहुत ही सस्ती चीज़ें बेच रही थी। मैनी रेज्ड चिल्ड्रन, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो बच्चे थे। हुडल्ड इन द डोरवेज, अपने दरवाज़ों में जमा थे और मतलब वो गुस्से वाले लग रहे थे। एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ पासिंग बाय, और मुख्तलिफ़ कौमियत के मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो थे वो गुजर रहे थे। द नेक्स्ट मोमेंट द फोग सेटल डाउन, और अगले ही लम्हे फोग जो थी सेटल डाउन हो गई और दोबारा यानी फोग आ गई उस बाज़ार से गुजरते साथ ही। एज ब्राउन एज एम्बर, अंबर की तरह के कलर की ब्राउन। एम्बर कहते हैं येलोइश ब्राउन कलर को, जो आसमान का हो जाता है अक्सर शाम में। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग्स, और उसको यानी जो जो सराउंडिंग्स अभी उसने देखी थी इन लोगों ने, उससे कट कर दिया फोग ने इस एरिया को, मतलब उससे कट कर दिया। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकिल्स फेवरेट। ये हेनरी जैकिल का होम है, घर है। ऑफ अ मैन हु वाज एयर टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टर्लिंग। उस आदमी का जो कि एयर है, यानी जो कि हिस्सेदार है और जिसके हिस्से में आया है ऑलमोस्ट मिलियन का क्वार्टर, यानी 1/4 ऑफ द मिलियन स्टर्लिंग करेंसी का। एन आइवरी फेस्ड एंड सिल्वर एयर्ड वुमेन ओपन द डोर। एक आइवरी फेस यानी पीले से रंग वाली औरत ने और सिल्वर हेयर वाली बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। शी हैड एन इविल फेस, उसका बहुत ही बुरा फेस था, बुराई वाला। स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, और इतना स्मूथ था जैसे मुनाफिकत जितना स्मूथ था। बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन वो अदा बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। येस शी सेड, उसने कहा। दिस वॉज मिस्टर हाइड्स। हाँ जी, ये मिस्टर हाइट का ही घर है, लेकिन ही इज़ नॉट होम, ही वॉज नॉट होम। वो घर नहीं है अभी। ही हैड बिन इन दैट नाइट वेरी लेट, और वो आज रात बहुत देर से घर आए थे। बट हैड गॉन अवे अगेन इन लेस दैन एन आवर, और आधे ही घंटे में वापस चले गए हैं कहीं पे। देर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, और इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं है। हिज हैबिट्स वर वेरी रेगुलर, उनकी आदत बहुत ही अजीबो गरीब थी। एंड ही वॉज ऑफन एबसेंट, और वो अक्सर गायब रहते थे। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इट वॉज नियरली 2 months सिंस शी हैड सीन हिम टिल येस्टरडे, के 2 महीने में औरत ने उन्हें सिर्फ कल देखा था घर के अंदर। वेरी वेल देन, अच्छा है तो अच्छी बात है। वी विश टू सी हिज रूम्स, क्या हम उसके कमरे देख सकते हैं? सेड द लॉयर, लॉयर ने कहा। एंड व्हेन द वुमन बिगेन टू डिक्लेयर इट वाज इम्पॉसिबल, और औरत ने कहा कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन वाज, ही एडिड। उसने कहा, मैं शायद तुम्हें यह बताऊं पसंद करूंगा कि ये बंदा कौन है मेरे साथ। मतलब लॉयर ने कहा, दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड है, यानी ये पुलिस वाला है, और पुलिस वाले तो देख सकते हैं, राइट? इसलिए उसने क्लियर किया कि ये इंस्पेक्टर है। अ फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमेंस फेस, उसके फेस पर एक ऑडियस कहते हैं कोई भद्दी चीज़ को, एक भद्दा सा जॉय, एक भद्दी सी खुशी, यानी अजीब से तरीके से उसने स्माइल किया और एक भद्दी सी खुशी अपीयर हुई। ओह अच्छा, शी ही इज़ इन ट्रबल, लगता है वो मुश्किल में है। व्हाट हैज़ ही डन, अब उसने क्या कर दिया है? मिस्टर अटरसन एंड द इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस। मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। ही डजंट सीम अ वेरी पॉपुलर करेक्टर, मुझे नहीं लगता वो काफ़ी मशहूर बंदा है। ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा। एंड नाउ जस्ट लेट अस इन, क्या हमें अंदर आने दो। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, पूरे ही घर में, वच वाज अबाउट फॉर अ ओल्ड वुमेन रिमेंड अदरवाइज एम्प्टी, सिर्फ बूढ़ी औरत थी और बाकी सब कुछ खाली था। मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम्स, मिस्टर हाइड ने बहुत ही थोड़े कमरे यूज़ किए थे। बट दीज वर फर्निश विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और आयश से वाबस्ता थे और सजे हुए थे। बट दीज वर फर्निश्ड विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट, और उनका मतलब टेस्ट जो था, लग्जरी उनका बहुत ही ज़बरदस्त था। लग्जरी लाइफस्टाइल की चीज़ें पड़ी थी। अ कबर्ड वॉज फिल्ड विद फूड एंड ड्रिंक्स, एक कबर्ड जो थी वो भरी हुई थी खाने पीने की चीज़ों से। द टेबल वॉज सेट विद सिल्वर कटलरी, टेबल सेट थी एक सिल्वर बर्तनों के सेट से। एंड फाइन चाइना आर्ट वर्क हंग अपॉन द वॉल्स, और चाइना का बहुत ही खूबसूरत आर्ट्स का काम
दीवारों पर लटका हुआ था। अ गिफ्ट एज अटरसन सपोज, अटरसन ने सोचा यकीनन ये गिफ्ट होगा, फ्रॉम हेनरी जैकिल, हेनरी जैकिल की तरफ से, हु वॉज मच चोफा कॉनोशर, एक वो उसकी तरफ से मतलब गिफ्ट होगा उसकी तरफ से, हेनरी जैक की तरफ से, जो कि उसको दिया होगा उसने, मतलब इनहेरिटेंस में सब कुछ गिफ्ट दिया होगा, जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था इन चीज़ों के बारे में। एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, जो कारपेट्स थे वो बहुत ज़्यादा मोटे थे और एक्सपेंसिव लग रहे थे, यानी बहुत महंगे लग रहे थे। एट दिस मोमेंट, उसी लम्हे, हाउ एवर द रूम्स बोर एवरी मार्क ऑफ हैव बीन रिसेंटली एंड हर्रिडली रैंसैक्ड, और उसी लम्हे कमरों को देख के यूँ लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा, रैंसैक्ड का मतलब होता है लूट मार करना, किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूट मार की हो। क्लोथ्स ले अबाउट द फ्लोर, फर्श पे कपड़े गिरे हुए थे, विद द पॉकेट इनसाइड आउट, और उनकी जेबें जो थी कपड़ों की वो निकली हुई थी बाहर की तरफ। डोर्स टूड ओपन, यानी दराज खुले हुए थे। एंड ऑन द हर्थ, और चूल्हे पर, यानी वो जो हर्थ होती है ना, एक जो आतिश वाली जगह होती है जहाँ पे आग जलती है, अक्सर देखी होगी आपने, चिमनी के साथ होती है आग जलने वाली जगह, उसको हर्थ कहते हैं। और हर्थ पे देयर ले अबाउट द फ्लोर, देयर ले अ पाइल ऑफ ग्रे एशेज़, वो ग्रे एशेज़ का एक बहुत ज़्यादा ढेर था, पाइल मतलब ढेर था। एज तो मैनी पेपर हैड बिन बर्न, ऐसे लग रहा था किसी ने बहुत ज़्यादा पेपर जला दिए हैं। फ्रॉम दीज एम्बर्स, और इन अंगारों से, एम्बर अंगारे को कहते हैं। द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड द स्टब ऑफ अ ग्रीन चेकबुक, डिसइंटर्ड मतलब निकालना किसी चीज़ को, उसने निकाली है ग्रीन चेकबुक का थद्दा निकाला, विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ द फायर, जो कि अभी तक पूरी तरह जला नहीं था। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, और अदर आधी जो स्टिक थी, आधी गटर में गिर गई थी, रिमेंबर कत्ल के वक्त, आधी जो स्टिक थी वो दरवाजे के पीछे पड़ी थी, वहाँ से मिल गई। एंड एज दिस क्लिंच्ड हिज सस्पिशंस, जैसे इसने उसकी तशवीश को मज़ीद बढ़ा दिया, द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, ऑफिसर ने खुश होकर कहा। अ विजिट टू द बैंक, वो एक बैंक में जाना चाहता था। विद सेवरल £1,000 वर वेटिंग, फाउंड टू बी लेइंग, पाउंड्स वर फाउंड टू बी लेइंग ऑन द मर्डर्स क्रेडिट, जहाँ पे मर्डरर यानी कातिल के क्रेडिट अकाउंट में बहुत ज़्यादा पाउंड्स वेट कर रहे थे। कंप्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन, यानी अपनी खुशी को बरकरार रखते हुए उसने ज़ोर शोर से कहा, मतलब इंस्पेक्टर ने कहा कि यकीनन मर्डरर जो है वो बैंक विज़िट किया होगा उसने, जहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा पैसे पड़े थे। यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, आप मिस्टर टोल मिस्टर अटरसन, मिस्टर अटरसन ने कहा कि आप ऐसा सोचना चाहते हैं तो आप बेशक ऐसा सोच लें। आई हैव हिम इन माई हैंड, ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हैंड, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हैंड, उसका दिमाग लगता ख़राब हो गया। और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक, और अबव ऑल, तो कभी भी अपनी स्टिक नहीं छोड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि बर्न द चेकबुक, के वो अपनी चेकबुक जला कर जाएगा। ही विल नीड मनी टू लिव, उसको रहने के लिए पैसा चाहिए। वी हैव नथिंग टू डू, हमारे पास कुछ नहीं करने को, बट वेट फॉर हिम एट द बैंक, लेकिन उसका इंतज़ार करेंगे हम बैंक में। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स, और वांटेड के यानी इश्तहारात उसके निकलवाएंगे जिस पर वांटेड लिखा होगा उसकी तस्वीरों के। दिस हाउएवर वाज नॉट सो ईजी टू अकम्प्लिश, ये इतना आसान भी नहीं है पूरा करना। फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइड, बहुत कम लोग थे जो मिस्टर हाइड को जानते थे। इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस, जबकि जो सर्वेंट का मास्टर था उसने भी उन्हें सिर्फ 2 दफ़ा मिला है। एंड फाइनली कुड नो वेयर बी ट्रेस्ड, और उसकी फैमिली जो थी वो कहीं भी नहीं ट्रेस हो सकती, उसकी फैमिली को भी नहीं ढूंढा जा सकता। Okay students, so we have finished the chapter and there are 15 MCQs which you need to learn on your own. Okay, so we'll learn the MCQs and let's move on to the question answers. What phrase do the author use at the start of text to show the reader that time has passed? मतलब उसने कौन सी फ्रेज़ यूज़ की थी ये डिस्क्राइब करने के लिए कि टाइम गुजर गया है। यूजेस द फ्रेज नियरली अ ईयर लेटर, के 1 साल के बाद। Who were the 2 men involved in the crime and how did the witness feel about each of them? 2 कौन से लोग थे जो इन्वॉल्व थे क्राइम में और दोनों एक दूसरे के बारे में कैसा फील करते थे। हाइड्स एंड सर डेनवर्स वर 2 men involved in the crime, ये मिस्टर हाइड और सर डेनवर 2 लोग थे जो कि क्राइम में इन्वॉल्व थे, यानी जो मर्डर हुआ था। और सर डेनवर इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एज्ड एंड हैंडसम जेंटलमैन विद वाइट हेयर, मिस्टर डेनवर को डिस्क्राइब किया जाता है एक हैंडसम जेंटलमैन जिनके वाइट हेयर थे। ही वॉज ऑल्सो नोबल एंड हाई माइंडेड, वो बहुत ही नेक थे और हाई माइंडेड थे, मतलब डिसेंट माइंड के थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हाइड प्रेजेंट्स प्योर इवल, और मिस्टर हाइड जो थे वो प्योर इवल पर्सनैलिटी रखते थे।
विच टाइप ऑफ एनिमल इज़ द एंग्री मर्डरर कंपेयर टू? एंग्री मर्डरर कौन है, कंपेयर किससे किया था इन्होंने कंपेयर? द एंग्री मर्डर इज़ कंपेयर टू एन एप, वी नो इट फ्रॉम द फ्रेज एप लाइक फ्यूरी। यानी जो एंग्री मर्डरर की इन्होंने मेंशन किया था वो एप से किया था, यानी एप बंदर को कहते हैं ना, बंदर जो होता है बड़े साइज़ का, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, तो वो गुस्से में बहुत तबाही मचाता है, तो वो एप लाइक फ्यूरी एक फ्रेज़ है कि वो इसमें मेंशन किया उन्होंने, इसको यूज़ किया फ्रेज़ को। व्हाट इज़ मिस्टर अटरसन प्रोफेशन? मिस्टर अटरसन का प्रोफेशन क्या था? वो कौन थे? लॉयर थे। वो वही लॉयर थे जिनको लेटर जो था वो मिस्टर जो थे डैनवर उनके पॉकेट से मिला था लेटर, वो वही लॉयर थे जिनके लिए लेटर था। वाई विल इट बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंस्पेक्टर मिस्टर अटरसन टू फाइंड मिस्टर हाइड? मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर के लिए क्यों मुश्किल था मिस्टर हाइड को पकड़ना? नो फोटोग्राफ्स और हाइड एग्जिस्ट। हाइड की कोई फोटोग्राफ्स नहीं थी। ओनली अ फ्यू पीपल कैन डिस्क्राइब हिम, बहुत कम लोग उसको जानते थे। एज इट इज़ एज टफ एज दो हाइड डजंट एग्जिस्ट, तो ये बिल्कुल ऐसी था जैसे हाइड दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। Next question, which word meaning searched vigorously is used to describe the state of Mr. Hyde rooms? ऐसा कौन सा वर्ड यूज़ हुआ था मिस्टर हाइड के रूम को डिस्क्राइब करने के लिए? द वर्ड ransacked इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मिस्टर हाइड्स रूम। उनके रूम को डिस्क्राइब करने के लिए ransacked का वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, ransack का मतलब होता है लूट मार करना, यानी एक बेतरतीबी इतनी होना लगना किसी ने बहुत ज़्यादा तलाशी लिया या डाकू भी लूट के गए हैं ये जगह। What was Mr. Utterson's reaction to hearing about the crime and seeing the weapon? Mr. Utterson को क्या लगा था, उनका रिएक्शन क्या था वो क्राइम के बारे में सुन के और वेपन यानी जो स्टिक थी उसके देख के, कैन के स्टिक को देख के। मिस्टर अटरसन वॉज स्केयर्ड एट द नेम ऑफ हाइड, वो उनका नाम सुन के डर गया था। बट व्हेन द ब्रोकन एंड बैटर्ड स्टिक वॉज ब्रॉड बिफोर हिम, जब उनके सामने बुरी हालत वाली स्टिक लाई गई, ही कुड नो डाउट नो लॉन्गर, उन्हें कोई शक नहीं रहा। ही रिकग्नाइज द स्टिक, उन्होंने वो स्टिक पहचान ली, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड प्रेजेंटेड दैट मैनी ईयर्स बिफोर टू हेनरी जैकल वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसने हेनरी जैकल को बहुत साल पहले ये स्टिक जो थी वो खुद दी थी। वट डू वी लर्न अबाउट द ओल्ड वुमेन हु वर्क्स फॉर मिस्टर हाइड? हम मिस्टर हाइड की साथ जो काम करती थी बूढ़ी औरत, उसके बारे में क्या जानते हैं? द ओल्ड वुमेन वॉज आइवरी फेस्ड, बूढ़ी औरत का आइवरी शक्ल का फेस था यानी पीला फेस था। एंड सिल्वर हेयर थे। शी हैड एन ईवल फेस, उसका बहुत ही बुरा एक फेस था यानी मक्कार फेस था उसका। स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, स्मूथ था हिपोक्रेसी की तरह, बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसके मैनर्स क्या थे? एक्सीलेंट थे, बहुत शानदार और वेल बिहेव थी वो औरत। ठीक है, नाउ वी हैव वर्ड सेंटेंसेस। म्यूजिंग का मतलब होता है ख्यालात में गुम हो जाना। समवेयर इन हर म्यूजिंग शी फेल अस्लीप, अपने ख्यालात में गुम होकर वो सो गई। फेरोसिटी, गुस्से में होना। द लायन रोर विद फेरोसिटी। अकस्टेड मतलब किसी को अकस्टेड करना, किसी तरफ लेके जाना। द मैन वॉज अकस्टेड बाय द पुलिस। हर्थ कहते हैं चूल्हे को या गर्म जगह जहाँ पे अंगारे जलाए जाते हैं। ही लुक्ड एट द फायर ऑन द हर्थ। क्वेल्ड, द ओल्ड मैन क्वेल्ड इन फियर। क्वेल्ड मतलब फियर की एक फीलिंग होना, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग को क्वेल्ड कहते हैं। द ओल्ड मैन क्वेल्ड इन फियर। तो यू नीड टू राइट द वर्ड सेंटेंसेस एज वेल। ओके, तो ये वर्ड सेंटेंसेस भी आप लोगों ने लिखने हैं अपने कॉपीज़ पे, और मेक श्योर यू कंप्लीट द title page and write the keywords as well. And he'd never been photographed, उसकी कोई तस्वीर भी नहीं मौजूद। And the few who could describe him differently differed widely, और जो लोग उसको हुलिया बताते हैं वो बिल्कुल ही यानी डिफ़र करते हैं, बिल्कुल ही उनका आपस में यानी कोई भी मैच नहीं करता हुलिया। जो लोग उसका हुलिया बताते हैं उन सबके ख्यालात बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एज कॉमन ऑब्जर्वर्स विल, जैसे कोई भी कॉमनली किसी को ऑब्जर्व करता है वो बिल्कुल वैसे ही उसको डिस्क्राइब करते हैं। ओनली ऑन वन पॉइंट, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस, और वो उसको पर्सनालिटी से एक बहुत ही खौफनाक किस्म की अजीब व गरीब सी एक वाइब आती है, एक सेंस आती है उसकी पर्सनालिटी से। विच ही लेफ्ट पीपल, और जो वो लोगों ने फील किया है कि मिस्टर हाइड की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रेंज है, सिर्फ ये चीज़ कॉमन है जो कि सब उसके बारे में बताते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। ओके।